गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम देखने वाले हैं इतिहास में पेज नंबर 2 निकालो और वहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग आज इतिहास के साधन। ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं इतिहास के साधन। हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि भौतिक साधन। भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक साधन मतलब होते हैं सिक्के, मंदिर और उसके बाद में अपने पीछे के पेज के ऊपर दिया हुआ है। भौतिक साधन मतलब क्या होता है अपन ने देखे हैं। वास्तु है ना, स्मारक, शिलालेख, रजवाड़ा, मंत्री निवास, रनिवास इत्यादि, ये सब क्या हो गए? भौतिक साधन हो गए। और अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? लिखित साधन। तो लिखित साधन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी आप लोग एक पेन लो और उसके जो पढ़ते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। लिखित साधन उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सर्राफा मतलब घसीटा आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। हमें मध्यकाल के ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी कौन से चीज़ों से प्राप्त होती है? भोजपत्रों से, पोथियों से, ग्रंथों से, है ना। विविध भाषाओं की जानकारी हम लोगों को इस साधनों से प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्यौहार की भी जानकारी हम लोगों को मिलती है। हम लोगों को इतिहास में जो बीत चुका है उन लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके पोथियों से जो जानकारी मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिखित साधन कहते हैं। भोजपत्र, ग्रंथ, आदेश पत्र जैसी लिखित स्वरूप की सामग्री को ही हम लोग लिखित सामग्री, लिखित साधन कहते हैं। लिखित सामग्री द्वारा तत्कालीन घटनाओं का, विभिन्न व्यंजनों, लोक जीवन, वेशभूषा, वहाँ के लोगों का आचार विचार कैसे है, वहाँ के लोगों के तीज त्यौहार कैसे है ना, उनका जीवन कैसे है, वो कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी वेशभूषा मतलब उनका पहनावा कैसा है, किस प्रकार के कपड़े उन लोग पहनते हैं, तो वो सब चीज़ों की जानकारी हमको लिखे हुए पत्रों से, भोजपत्रों से, पोथियों से, ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। उसी को क्या कहते हैं? लिखित साधन हम लोग करते हैं। उसके बाद में वहाँ के लोगों का लोक जीवन कैसा है, वहाँ के शासकों की नीति कैसी है, प्रशासनीय प्रबंध कैसे है, उसके बाद में वहाँ पे राजाओं के प्रजा के साथ में संबंध कैसे है, ये सब की जानकारी हमें कौन से चीज़ों से प्राप्त होती है? चित्रों के माध्यम से और पोथियों के माध्यम से, आदेश पत्रों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिखित साधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो लिखित साधन की कुछ आकृति बताई हुई है। वो लिखित साधन की आकृति हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, राज दरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज। दस्तावेज मतलब जो लिखा हुआ रहता है। राज दरबार के जो कामकाज रहते हैं वो उनके पास में जो लिखे हुए साधन रहते हैं उसी को कहते हैं दस्तावेज। उसके बाद में वंशावली, शकावली। वंशावली मतलब राजा हो गए हैं, उनके पुत्र हो गए, उनके पुत्र के पुत्र हो गए, ये क्या हो गई? उनकी वंशावली। उसके बाद में पत्र व्यवहार। राजा लोग क्या करते? दूसरे राजाओं को पत्र लिख के अपना संदेशा दूसरों तक पहुंचाते थे, वो हो गए पत्र व्यवहार। उसी को क्या कहते थे? खलीता कहते थे। हम लोगों को मालूम है, ऐसे बड़े से पेज के ऊपर या बड़े से कपड़े के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से उन्होंने लिखे हुए मंत्रिमंडल में या ऐसे दरबारों में पढ़ते थे, उसी को क्या कहते थे? खलीता कहते थे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया आप लोगों को खलीता क्या है। उसके बाद में नीचे देखो, न्यायालय के निर्णय, आदेश पत्र, ग्रंथ, चरित्र। न्यायालय के जो पत्र रहते थे, आदेश पत्र, उनका भी लिखित साधन में समावेश होता है। उसके बाद में ग्रंथ, चरित्र। ग्रंथों से हमें बहुत पुरानी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। उनका रहन सहन कैसा था, उन लोग कैसे गहने पहनते थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी, उन लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे प्रकार के घर में रहते थे, ये हम लोगों को ग्रंथ, चरित्रों से पता चलता है। उसके बाद में विदेशी यात्रियों की यात्रा वर्णन। यात्री लोग हमारे यहाँ आते थे और उन लोग किस प्रकार की बोली भाषा बोलते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार से हमारी प्रजा के साथ में बर्ताव करते थे, इसका वर्णन हमको यात्रा वर्णन में मिल जाता है।
उसके बाद में बखर मतलब तवारीख, है ना। बखर मतलब तवारीख, तो बखर मतलब क्या होता है? बखर मतलब होता है राजनीतिक घटनाओं, भाषा, व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन तथा सामाजिक स्थितियों को समझने में सहायता प्राप्त होती है बखर से। जैसे अपने यहाँ न्यूज़पेपर आता है ना, तो उस समय पे बखर से वहाँ की पूरी जानकारी प्रजा को प्राप्त होती थी, उसी को कहते हैं तवारीख। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, इस कालखंड में विदेशी यात्रा, मैंने अभी समझाई आप लोगों को, ये आकृति से मैंने आप लोगों को समझाई। अभी हम लोग पढ़ते हैं। इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है। उसमें अल बैरूनी, इब्न ए बतूता, निकोलस मनुची का समावेश होता है। बाबर का चरित्र कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिवचरित्र, श्री शिव भारत तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्र व्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों, प्रशासनीय प्रबंधक तथा राजनीतिक संबंध को समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने समझा है कि हम लोग किस प्रकार से जो हमारे यहाँ बाहर से आते थे, जो शासक हमारे यहाँ शासन चलाते थे, उन लोग प्रजा के साथ में किस प्रकार से बर्ताव करते थे, उसका अभ्यास हमें इस लिखित साधनों से होता है। ठीक है, तवारीख अथवा तारीख का अर्थ होता है घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। अल बैरूनी, जियाउद्दीन बरनी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन, सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तवारीखें उपलब्ध है। अभी भी इतिहास में इन लोगों ने लिखी हुई तवारीखें ये जो है ये अभी भी उपलब्ध है। उसके बाद में देखो, बखर शब्द खबर शब्द से बना गया है। बखर शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, ये बखर शब्द मतलब इतिहास, तो ये बखर शब्द खबर शब्द से बना गया है। खबर का अर्थ समाचार होता है। खबर का अर्थ क्या होता है? समाचार होता है। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। महाराष्ट्र में बखर मतलब खबर एक इतिहास लेखन का प्रकार है। बखर द्वारा तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं, भाषा, व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। बखर द्वारा मतलब बखर जो है वो लोगों के घर में आते थे, तो वो तब की जो बखर है अपने पास में, उसके ऊपर से हमको शासकों द्वारा प्रजा के साथ में शासक राजाओं का बर्ताव, उसके बाद में वहाँ का व्यवहार, वहाँ की भाषा, संस्कृति, है ना, लोक जीवन, ये सभी का हमें अभ्यास होता है। उसके बाद में मराठी में अनेक बखरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई, फलतः उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया जाता है। महिकावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चिटनीस की बखर, भाऊ साहब की बखर, खरडा युद्ध की बखर आदि कुछ बखरे समकालीन पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट M.C. स्प्रेंगल और ग्रेट डब द्वारा लिखित ग्रंथ भी महत्वपूर्ण। विविध लोगों ने महत्वपूर्ण ग्रंथ जो लिख के रखे हैं, उसके द्वारा हमें विविध जानकारी प्राप्त होती है। उन लोगों के नाम हमें यहाँ पे बताए गए हैं। क्या क्या नाम बताए गए हैं? भाऊ साहब की बखर, खरडा युद्ध की बखर, है ना, उसके बाद में सभासद की बखर, 91 कलमी बखर इत्यादि नाम हमको यहाँ पे पता चलते हैं कि हमें वहाँ की तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। वहाँ के व्यंजन कैसे थे, लोक जीवन कैसा था, उनकी वेशभूषा, आचार विचार, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, इस प्रकार की सभी जानकारी हमें ये बखरों से, उसके बाद में भोजपत्रों से, ग्रंथों से प्राप्त होती है। ठीक है।